चला दोस्त हो अपघातावर बोलू काही। नमस्ते, मैं राजू वाघ रोड बार फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और जीवन सुरक्षा न्यूज में रोड सेफ्टी पर काम करता हूँ। स्थानिक जो समस्या होती है रोड की, उस रोड की समस्याओं को समाज तक पहुँचाना, उस रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो समस्या है वो प्रशासन तक पहुँचाना और उसको समाज और प्रशासन का दुआ बनकर उसको सुधार कर दुर्घटना मुक्त रास्ता बनाना, दुर्घटना मुक्त जीवन जीना, दुर्घटना मुक्त जीवन जीने की कला सिखाना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मित्र नागपुर के उद्योगपति, नागपुर के सोच ऐसी है उनकी जिनकी जो दुर्घटना मुक्त महाराष्ट्र करना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग समाज, अलग अलग संस्थाएं दुर्घटना मुक्त समाज करना चाहती है। उनका भी अपना एक विषय है और वो अपना विषय लेकर दुर्घटना मुक्त महाराष्ट्र, दुर्घटना मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो हमारे साथ में माननीय गोविंद जी बजाज आए हैं। मैं उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार राजू भाई, मैं गोविंद बजाज, ग्राम्स इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा प्रतिष्ठान है और ग्राम्स के ब्रिक्स, ब्लॉक्स, पेवर्स जो कंक्रीट प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वहाँ सब जगह हम लोगों का अप्रूवल भी है बीइंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट। और इस तरह हमारा एक वो डिवीज़न काम करता है। दूसरा, हमारी जो लीगेसी हमेशा चली आ रही है स्टार्टिंग से, हम हमेशा सोसाइटी को और एक आम जनता को एफोर्डेबल प्रोडक्ट और किस तरह उसके पूरे वैल्यू मिलना चाहिए, उसी दृष्टि से हमने हमारी सबसे पहले शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमारे सिंटेक्स जो वाटर टैंक है, प्लास्टिक डोर है, फिर प्लास्टिक किचन है और इस तरह के जो प्रोडक्ट जो सालों कभी किसी को दोबारा उसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह का हमारा सोच रहता है हमेशा। और हम एक तो और एक आइडेंटिफाई अभी किया है जिसके ऊपर में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है अभी आज की डेट में। देश में गड्ढों से बहुत बड़ी समस्या, जिससे आम नागरिक को, उनके परिवार को कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो पूरा जो परिवार उनके ऊपर में डिपेंडेंट रहता है, वहाँ पे बहुत बड़ी हानि होती है। और सरकार तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, वो हमेशा सोचती है कि किसी तरह गड्ढों से मुक्ति मिले और उस दिशा में काफ़ी उन्होंने, सरकार ने भी प्रयास किया, बहुत कुछ किया है। बजाज साहब, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जी कि आपके मन में ये गड्ढे बुझाने की संकल्पना कैसे आई? हाँ, मैं इसका बेसिकली क्या था, जब भी हम ट्रैवल करते थे बॉम्बे इधर उधर और बारिश के समय में हमारे नज़रों के सामने में भी इस तरह की दुर्घटना हुई, तो हमारे को एक कभी भी लीक से हट करके क्या प्रोडक्ट दिया जा सकता है जिससे, तो उस पर फिर हमने हमारा काम शुरू किया था और सबसे पहले प्रेशर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जो प्री मिक्स असफाल्ट है। ये नॉर्मली क्या होता है, आजकल लोग कोल्ड मिक्स और वो सब यूज़ करते हैं, कोल्ड मिक्स से ये पूरा डिफरेंट है। ये प्रेशर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होने से हम इसको जब डेवलप किए तो बोरियों में सीमेंट के रोड्स के सीमेंट की बोरियों की तरह पैक किया जाता था और उसी मटेरियल को हमने 2011 में CRRI को, नई दिल्ली को, उसका टेक्निकल एवेल्यूएशन और टेस्ट के लिए दिया था। तो वहाँ का करीबन 7-8 महीने उन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड टेस्ट वगैरह ले करके प्रेशर सेंसिटिव बोल करके पहली बार एक नई डिफ्रेंशिएशन किया कोल्ड मिक्स से और उसका रिपोर्ट इतना एनकरेजिंग था। फिर हमने उसे इंडियन रोड कांग्रेस और मॉर्थ को भी प्रेजेंट किया और वहाँ से भी हमें समय पे अप्रूवल हुआ। जी। इसका सबसे बड़ी बात तो क्या थी, हमारा प्रोडक्ट प्रेशर सेंसिटिव होने से लेबर ओरिएंटेड बहुत था और पूरा मैनुअल काम हो रहा था। जी। तो हमें 2018 में मॉर्थ ने नई दिल्ली में इनवाइट किया था, एक उनका टेक्निकल सेमिनार था जी। उसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो देश भर में है उनको इनवाइट किया था।
उसमें हमारी ये जो एसोसिएट कंपनी जिसमें इंस्टापैच बनता जी। है, अक्षय इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें फिर हमको इनवाइट किया था और 10 मिनट का मेरा भी एक प्रेजेंटेशन वहाँ रखा उन्होंने। जी जी। तो सारे टेक्निकल टीम और बाहर के भी बहुत लोग थे। हमारा पूरा प्रोसेस मैनुअल में चल रहा था, पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन ये। और कार्यक्रम के पश्चात सब लोगों ने बहुत उसको हेल किया और बहुत तारीफ करी, आपका इतना बढ़िया सिंपल प्रोडक्ट है, सब कुछ है। और तो फिर मेरा एक जिज्ञासा थी कि हम प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया बनाएं, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल हर जगह देश के हर कोने में हमने ट्रायल कर चुके थे। तो मेरा एक उत्सुकता थी, मैंने बोला सर इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सब कुछ है, बट स्केल नहीं हो पा रहा है, तो क्या रीज़न है। तो वहाँ पे जो उपस्थित सेक्रेटरी और जितने भी अच्छे डिग्निटरीज थे, उन्होंने मेरा एक तरह से जो बंद संभावनाएं थी जो मुझ में, उसको उन्होंने जागृत कर दिया। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि देखो आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन समय अब बदल गया है, अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम होने लगा है, तो आप बेटर है आप आपके इंस्टापैच प्रोडक्ट के साथ में कुछ मैकेनिकल मशीन डेवलप करो जो मोबाइल मशीन रहेगी, और उसके साथ इंटीग्रेट करो। तो वो एक तो देश के लिए भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा और खड्डा मुक्त करने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, खड्डा मुक्त भारत, खड्डा मुक्त महाराष्ट्र, खड्डा मुक्त शहर, ये संकल्पना माननीय बजाज जी ने रखी है। बहुत अच्छा उनका काम है। आपको बता दूं कि देश में हजारों लोग गड्ढों में गिरकर मरते हैं, उनकी जान चली जाती है, किसी के गर्दन में मोच आ जाती है, किसी कमर में मोच आ जाती है, किसी का पूरा हाथ पैर छिल जाता है गड्ढों में गिरने की वजह से। तो गड्ढों को हमको दुरुस्त करना, वो भरना, ताकि जो भी नागरिक उस रास्ते को यूज करेगा तो वो सुरक्षित चले, उसकी दुर्घटना ना हो, वो दुर्घटना मुक्त रास्ता यूज करे, इस्तेमाल करे और खुशी खुशी घर जाए। अब ये संकल्पना हम जो रोड सेफ्टी पर काम करते हैं, जो आरटीओ होंगे, ट्रैफिक के लोग होंगे, पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे के लोग होंगे, ये रोड सेफ्टी पर विचार करते हैं। मगर इससे हटकर एक व्यक्ति जो सोचता है कि गड्ढे मुक्त भारत बने, गड्ढा मुक्त महाराष्ट्र बने, ये संकल्पना और उसके ऊपर काम करना और एक अच्छी सेवा देना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण देश की सेवा, राष्ट्रीय सेवा होता है। मैं बजाज साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने गड्ढे बुझाए हैं, या इसका कुछ हमें आप बता सकते हैं? मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उसके पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक जो डेवलपमेंट हुआ है उसका एक, जैसे सेक्रेटरी और उस समय दिल्ली से लौटने के बाद में फिर हमने पूरा हमारी जो फोर्स है कि भाई हम किस तरह पहला प्रोटो मॉडल इसको डेवलप कर ले गए। तो 2020 में हमने सबसे पहला प्रोटो मॉडल डेवलप किया और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन जी गडकरी जी के यहाँ पे उसको हमने ले जाके डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने पूरा वो देखने के बाद में एनएमसी को रिकमेंड किया कि आप 6 महीने का इसका ट्रायल लीजिए, और तब से हम 2020 से अभी तक के एनएमसी को पूरा सर्विस दे रहे हैं। और एनएमसी ने भी उसे इस तरह वेलकम किया है, क्योंकि आज तक के उन्हें इस तरह का सॉल्यूशन मिला नहीं था जहाँ पे किसी भी शहर के गलियों के भी गड्ढे हम बुझा सकते हैं, और दूसरा गड्ढे बड़े होने के पहले हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं जी। तो उससे उनको बहुत बड़ा सेविंग हो रहा था पूरा। आपको बता दूं कि बजाज जी की जो G-SAT जो मशीन है वो केवल हाईवे पर या बड़े रास्ते पर नहीं, तो छोटी छोटी गलियों में भी जा सकती है, छोटे छोटे गलियों के गड्ढे भी बुझा सकती है। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि हम रोड मार्ग फाउंडेशन का काम करते हैं। नरेंद्र नगर पुलिया और सोनेगांव, यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटना हो रही थी। तो नरेंद्र नगर पुलिया के वहाँ पे रास्ते पर एक महिला का फोन आया कि मैं गिर गई, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा पैर टूट गया है, हाथ को काफ़ी गंभीर चोटें आई है और मेरे 2 दांत भी टूटे हैं। बजाज साहब, उस वक्त हमने वो सीमेंट से उसको बुझाने का कोशिश करा था। मगर मेरे ख्याल में ऐसा है कि मैंने ये तो भी पढ़ा था कि बजाज साहब का ये
जो मशीन है ये तुरंत गड्ढे को बुझाती है। मैंने उनको सहज फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हम उस गड्ढा बुझाने को जा रहे हैं। उन्होंने मुझे 10 मिनट का समय मांगा और अपनी सारी यंत्रणा वहाँ पे बुलाई, भेजी और उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर वो बड़ा गड्ढा जो था, जिसकी वजह से लोग गिर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के हाथ पैर टूट रहे थे, दांत टूट रहे थे, तो वो इतने अच्छी तरीके से उन्होंने सुधारा। वो आज भी 1 साल कंप्लीट हो गया है और वो गड्ढा बुझा हुआ अभी भी वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए हैं। तो ऐसा जो काम है, जो समाज सेवा भी उसमें सम्मिलित है, केवल व्यवसाय नहीं तो सामाजिक कार्य भी उनका महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो मैं बजाज साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको और किस आपके इस प्रोडक्ट को, इस मशीन को कहाँ अप्रिशिएट मिला, उसको सराहा गया, ऐसे कुछ नाम बता सकते हैं? ज़रूर मैं उस पर भी आता हूँ। जी जी। ये सारे डेवलपमेंट के बाद में हमारा एक सोच रहती है कि जो भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है उसे वैलिडेशन भी होना चाहिए किसी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के। जी जी। तो हमने 2024 को VNIT को हमने ये पूरी टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट करने के लिए दिया। और वहाँ पे कैंपस में उन्होंने हमारे दोनों मॉडल को बुला करके और पूरे पैचेस करवाए। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन पैचेस कराए रात को बारिश आई, तो दूसरे दिन उन्हें लगा कि टिका कि नहीं टिका, और सुबह आकर के देखते तो एकदम बढ़िया। तो उन्होंने कॉल किया, आपका प्रोडक्ट सब चीज़ें बहुत बढ़िया है। और करीबन 7-8 महीने के बाद में उन्होंने वो उसका पूरा रिपोर्ट दिया कंप्लीट। और उसके बाद में आज मशीन की आपकी टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी है। यस डेफिनेटली। क्या है, देखिए हम सिर्फ मटेरियल नहीं बना रहे, हम सिर्फ मशीन नहीं दे रहे, हम पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है जी। मशीन के साथ में इंटीग्रेट होने वाला मटेरियल और साथ में डबल लेयर का किस तरह मजबूती गड्ढों को दिया जा सकता है, उसका पूरा डेवलपमेंट करके अब हमने इसको प्रेजेंट किया है। और उसके बाद में अभी जैसे हमने अभी MP, महाराष्ट्र, इधर में हमारे काम चालू ही है। MP में जब हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था नवंबर में ही, तो जिस शहर में अभी हमारा काम चालू है करीबन हमने 30,000 स्क्वायर मीटर तो वहाँ कर चुके हैं। और 40 गड्ढे जो ग्वालियर के हैं जो सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक थे और उनको भी हमने एड्रेस किया है। तो आज वहाँ पे सभी लोगों को इतना अमन शांति है कि अभी तक के जो नहीं हुआ वो काम इस टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आप चाहेंगे कि अपनी टेक्नोलॉजी ये नागपुर से देश तक पहुंचे? हाँ, इसके लिए आपका क्या प्लान है? इसके लिए मैं अभी लास्ट ईयर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी से भी मुलाकात किए थे और उनको हमने ये कहा कि मेक इन महाराष्ट्र ये शायद देश की हमारी पहली टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इस तरह इंटीग्रेट करके एक नए टेक्नोलॉजी के रूप में परिवर्तन किया है। क्योंकि क्या होता था, अभी तक की जितनी इम्पोर्टेड मशीनें आती थी, आप जैसे जेट पेचर गिन लीजिए या और भी कोई गिन लीजिए, वो क्या होता था, वो सब मेरे यूरोपियन और वो मशीन जो आती थी वो सिर्फ मशीन का काम करती थी और डिपेंड करता था वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में, वो कैसा मटेरियल इस्तेमाल करता है, किस तरह ये लेबर ओरिएंटेड काम करता है, ये सारी चीज़ें। हमने ये सारी चीज़ों को हटा करके पूरा इंटीग्रेट किया जिससे हम एक 100% इकोसिस्टम सॉल्यूशन दे रहे हैं पूरा। और आज की डेट में लगभग हमने, आप ये मान के चलिए 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तो हमने पूरे गड्ढे बुझा चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कम से कम एवरेज में भी अगर 2 स्क्वायर मीटर का भी होगा तो 70-75 हज़ार स्क्वायर गड्ढे तो बुझा चुके हैं। जी, मैं आखिरी में एक जो आपसे विनती करूँगा कि आप वाहन चालकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा एक तो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में वो मैंने अक्सर देखा कि लोग वहाँ रुकते हैं, जहाँ थोड़ा सा पीला होता है या एकदम होने में आता है तुरंत क्रॉस करते हैं। उसको जितना अगर थोड़ा आप रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाएंगी। क्या होता है, वो जब येलो लाइट होती है ना तो इधर से आने वाले और उधर से, तो वो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो उसको अगर थोड़ा सा पालन करें। और रहा सवाल एक तो ट्रैवलिंग का, रोड्स का,
रोड्स में जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अपने अपने तरह से पूरा जिम्मेदारी ले ही रही है और काम भी कर रही है, तो उनको भी इस तरह की टेक्नोलॉजी, लोगों ने भी रास्ते पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अगर अच्छे रास्ते हैं तो उतनी भी स्पीड नहीं होनी चाहिए, स्पीड भी नहीं लेनी हो चाहिए तो बच ना सके। Correct. और गलती से गड्ढे भी हो तो वो ऐसे वाहन चलाना चाहिए कि वो सुरक्षित रहे। डेफिनेटली। तो ये होता रहेगा, गड्ढे गिरते रहेंगे, उसको बुझाते रहेंगे, मगर अपना जीवन सुरक्षित रहे। यातायात नियम का पालन करना अपना जीवन शैली, अभियान जीवन पद्धति बनाए और दुर्घटना मुक्त रहे, दुर्घटना मुक्त रहे और अपने देश के लिए जिए। बेधड़क वाहन चलाकर अपना अमूल्य जीवन क्यों बर्बाद करें। तो देश के लिए अगर जीना है तो हमको सुरक्षित रहना होगा। हमारे लिए अच्छी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें हो रही है और उसके ऊपर काम भी शुरू है। तो समाज में जो भी रास्ता यूज कर रहा है, जो वापर कर रहा है रास्तों का, वो सबकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित वाहन चलाए, दुर्घटना मुक्त जीवन जीना सीखे। मैं आखिरी के इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे देश का स्वतंत्रता दिन आ रहा है और ये स्वतंत्रता दिन इसलिए हम मना रहे हैं कि हमने गुलामी से बाहर निकलकर स्वतंत्र हुए हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, हमको उसके लिए समय दिया है, हुआ है। और इसलिए वाहन चलाते समय भी स्वतंत्रता है, इसलिए कैसे भी वाहन चला ऐसा ना हो। तो स्वतंत्रता दिन की सभी नागरिकों को, देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा। रोडमार्ग फाउंडेशन जीवन सुरक्षा न्यूज की तरफ से ऐसे शुभेच्छा मैं गोविंद जी बजाज जी को मैं बोलना चाहूँगा कि वे भी एक अपनी शुभेच्छा नागरिकों को दे। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, पिछले 12-13 साल में हमारा हिंदुस्तान आज विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जिस तरह का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो स्वाधीनता दिवस हमारा बहुत डिफरेंट वे से सेलिब्रेट होना चाहिए। और जिस तरह के नवाचार और इनोवेशन डेवलप हो रहे हैं, उद्यमी भी अपने अपने आइडिया से लेकर के आ रहे हैं, तो आने वाला वक्त तो हिंदुस्तान का ही है, भारत का ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज हम भी यही सोच रख करके पूरा एक इस तरह का हमने मॉडल डेवलप किया है कि ये जो गड्ढों का रूप सिर्फ क्या होता है, इनकी सरकार की बहुत अच्छी मन की इच्छा रहती, सब कुछ रहती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी यह है कि छोटे काम करने के लिए कोई आता नहीं है, इसलिए वो जो छोटे गड्ढे हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो अननेसेसरी जो काम हमारा 1 मीटर में होना चाहिए वो जाकर के 10 मीटर हो जाता है, तो हमारा पूरा बजट चेंज हो जाता है। तो मेरा निवेदन एक ही रहेगा स्वाधीनता दिवस पे सरकार से और जो भी अथॉरिटीज़ है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी लो, हम जिपसेट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रांसपेरेंट वे से कोई भी टेक्नोलॉजी लो, उसके पूरे बेनिफिट्स और सारे इवेल्युएट करके जो बेस्ट है देश हित में उसे आप इम्प्लीमेंट करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो की शोभा भी बढ़ाई आपने, और आपके जैसे महान व्यक्ति इस स्टूडियो में आकर हमसे बात करे, समाज को संदेश दे, एक नई टेक्नोलॉजी, नया भारत के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको आपके काम के लिए, आपके टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। थैंक यू। चला दोस्त हो अपघातावर बोलू काही। दुर्घटना मुक्त भारत के लिए आज ही जीवन सुरक्षा न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।